आज के लेक्चर में हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके क्लास 12 में नहीं था, और ये इस बार ये जोड़ा गया है क्योंकि थोड़ा सा क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड, देखो अब ग्रेजुएशन में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ी जाती है। अब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जब पढ़ी जाती है तो पूछी भी जाएगी, तो बहुत हाई चांस है कि विक्टर मेयर टेस्ट पूछा जाएगा। क्या होता है 6 नंबर के जो सेक्शन ए आएगा उसमें मैं गारंटी कहता हूँ कि विक्टर मेयर टेस्ट पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेस्ट है पूरे इसमें। अगर आपको याद होता है, अगर आपको क्लास 12 में होते थे तो आपका कार्बोक्सी एसिड वाले चैप्टर में आते थे, टॉलेंट टेस्ट आते थे, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, केनिज़ार रिएक्शन। ये कुछ ऐसी रिएक्शन होती थी, ये ऐसी रिएक्शन होती थी जिनसे सवाल आना है तो पक्का ही आना है। तो ऐसे विक्टर मेयर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है कि जिससे आना है, क्योंकि अगर आपको पता है कि अल्कोहल चैप्टर में आपके दो ही टेस्ट है। पहला टेस्ट आता है लुकास टेस्ट और दूसरा टेस्ट आता है विक्टर मेयर टेस्ट। लुकास टेस्ट आपने सिलेबस 12th में पढ़ दिया और इजी भी है, बट विक्टर में आपने 12th में नहीं पढ़ा है और ये काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए ये आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो विक्टर मेयर टेस्ट ऐसा कुछ एक सिंगल रिएक्शन में नहीं होता है। विक्टर मेयर टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिएक्शन करनी पड़ती है, जिसकी इतनी बड़ी लिस्ट हमने बना दी है। तो हम क्या लेते हैं, मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ इजी से समझने के लिए। हाँ, ये भी काम वही आता है कि हमारे 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करने का काम आता है, डिस्टिंग्विश करने के, अलग अलग करने का काम आता है कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। क्योंकि अब तुम्हें देख के तो तुम बता सकते हो कि कौन सा अल्कोहल है, तो पहले रिएक्शन में तुम्हारी काम आती है विक्टर मेयर टेस्ट आते हैं। तो ध्यान सुनना, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। मैंने तीनों ले लिए। तो ये याद रखना, ये चीजें 4 रिएक्शन करानी पड़ती है। कितनी रिएक्शन करानी पड़ती है इसमें? 4 रिएक्शन करानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं रेड I2 आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। I2 की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। I2 की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। I2 की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तीनों की रिएक्शन करनी है। अब जैसे मैं चलो, अरे मैंने लिया नहीं, ये RCH2OH ये 1 डिग्री हो गया, R2CHOH ये 2 डिग्री हो गया और R3COH ये 3 डिग्री हो गया। तो तुम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की रिएक्शन सबसे अलग करा दो I2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। कुछ नहीं होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, हमारा एल्काइल हाइड्राइड बन जाएगा RCH2I, OH हमारा रिप्लेस हो जाएगा किससे, I से, OH हमारा रिप्लेस हो जाएगा किससे, I से। RCH2I, R2CHI या R3CI, तीनों कंडीशन में यही होगा जब भी हम किसी रिएक्शन I2 की रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ध्यान सुनना बहुत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता है। सबसे पहले हम किसी अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे हमारे I2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस करेंगे, कुछ नहीं होता, OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है I से। फिर हमें रिएक्शन करा दिए AgNO2 के साथ, किसके साथ, AgNO2 के साथ, AgNO2 और AgNO2। हमें तीनों की रिएक्शन किसके साथ करानी है, AgNO2 के साथ करानी है। तो कुछ नहीं होगा, हमें पता है कि I एक तुम्हारा लिविंग ग्रुप मेनली होता है, चैप्टर में 1 पढ़ा है, और NO2 यहाँ से क्या आएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो कि डायरेक्ट अटैक करेगा ना, तो RCH2NO2 ऐसा कुछ बन जाएगा, R2CHNO2 और R3CNO2। तो NO2 ग्रुप क्या होगा, वो जुड़ जाएगा, रिप्लेस कर देगा किसको, I को। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसके बाद हमें फर्दर रिएक्शन करानी पड़ती है किसके साथ, HNO2 के साथ। बहुत ज़्यादा रिएक्शन है तो थोड़ा समझना, HNO2 के साथ हमें फर्दर रिएक्शन, HNO2 के साथ फर्दर रिएक्शन आनी पड़ती है, HNO2 के साथ फर्दर रिएक्शन आनी पड़ती है। अब ध्यान सुना, होगा क्या, HNO2 के साथ क्या, ये नाइट्रस एसिड है, क्या ये नाइट्रस एसिड। जब तुम इसके साथ रिएक्शन कराओगे ना तो यहाँ से कुछ चीज़ें रिप्लेस होती है। क्या रिप्लेस होती है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। सबसे पहली चीज़ समझना कि जब भी 3 डिग्री वाला तो कोई रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन, 3 डिग्री वाला रिएक्शन नहीं देता है। 3 डिग्री वाला मतलब 3rd डिग्री वाला रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, ये भी हमें समझना है, क्योंकि इसमें होता है ऐसा है, ध्यान देना। SNO2 को देखो, इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। ये क्या करता है, ये NO2 इस कार्बन सेंटर पर अटैक करता है, इस कार्बन सेंटर पर अटैक करता है, इसके 2 हाइड्रोजन और इसका 1 ऑक्सीजन
क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। क्या निकला लिखना, इस कार्बन सेंटर के 2 हाइड्रोजन, इसका एक ऑक्सीजन, H2O निकल जाएगा, बचा क्या, एक N, एक H और एक O बचा। तो ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे, C रहेगा, H2 निकल चुके हैं, NO2 ऐसा ही है, एक N इससे सिंगल बॉन्डेड, OH इस तरीके से जुड़ जाएगा, ये इस तरीके से, क्योंकि कार्बन के 2 हाइड्रोजन गए तो इसकी 2 वैलेंसी खुल जाएगी और दोनों वैलेंसी किससे जुड़ जाएगी, N से, तो NOH इस तरह के कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, याद ध्यान देना, यहाँ से भी क्या निकालना है, H2O निकालना है, बट इसके बाद एक ही क्या है, हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन और चाहिए तो एक हाइड्रोजन यहाँ से चाहते हैं, तो H2O, यहाँ से भी क्या निकलता है, H2O निकलते हैं, तो बचेगा क्या, RCNO2 ऐसा ही है। अब यहाँ बचा है सिर्फ N और O, तो ये डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनता है, डबल बॉन्ड N, यस सेम लिखा सभी, एक ही वैलेंसी है ना, तो इस तरीके से R2C सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड इस तरीके से जुड़ जाता है, इस तरीके से जुड़ जाता है। दोबारा सुनना हुआ क्या, नहीं है, इस स्टेप में याद है ना, H2O निकलना है, इस स्टेप में, यहाँ पे इस वाले स्टेप में H2O का निकलना मेन है। और कहाँ से, कार्बन सेंटर से। यहाँ पे कार्बन सेंटर के बाद 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ का एक ऑक्सीजन, H2O निकल गया H2O। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल गया H2O, बचा गया, ये बचा, यहाँ लिख देते क्या बचा, इस जगह में बचा, इस जगह में बचा, एक हाइड्रोजन बचा, एक नाइट्रोजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, ये 3 चीजें बची। पहले क्या था, HNO2 था, बट H2O निकल चुका है, तो अब एक ही ऑक्सीजन बचा। अब इन दोनों को जोड़ना, ऑब्वियस समझो, NOH सबसे सिंपल चीज, और NOH बचेगा, और NOH डबल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, तो ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाकर ये बन जाएगा। इधर क्या हुआ, जब 2 डिग्री वाले में देखा तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था, तो एक हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन तो गए, साथ में एक हाइड्रोजन भी चलेगा, तो बचा क्या, सिर्फ NO। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, तो तुम्हें पता क्या बनता है, हमेशा डबल बॉन्ड बनता है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बन गया डबल बॉन्ड, और एक वैलेंसी जो यहाँ कार्बन की जाने की वजह से एक वैलेंसी खुली थी, इससे क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन। बट परंतु अब तुम अगर यहाँ इस वाले में ध्यान दो, 3 डिग्री वाले में, 3 डिग्री वाले में, यहाँ पे तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। यहाँ H2O तो निकलने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो है ही नहीं, क्योंकि इसके पास एक ही नहीं है, इसके पास एक ही है, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए थे, बट यहाँ 2 हाइड्रोजन है नहीं, तो H2O नहीं निकलेगा। H2O निकलेगा तो ये रिएक्शन फर्दर आगे नहीं जाएगी, ये रिएक्शन क्या आ जाएगी, फर्दर आगे नहीं जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन फर्दर आगे नहीं जाएगी। बट यहाँ तो कंपाउंड बन चुके हैं, जहाँ कंपाउंड बन चुके हैं, अगर मैं वहाँ क्या डालूंगा, आखिरी स्टेप में अगर KOH बेस डालूंगा, क्या डालूंगा, KOH बेस डालूंगा, सब डाल दिया, इसमें कोई रिएक्शन आगे करनी, मैंने ऊपर से KOH डाल दिया, तो होगा क्या, सबसे पहले 3D के बारे में तो कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, ये तो कलर लेस रहेगा। क्या रहेगा, कलर लेस, क्या, नो कलर चेंज, इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज, सॉरी, मतलब जो कलर पहले था वही कलर रहेगा, इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, कोई कलर आएगा भी नहीं, जिसमें कोई कलर नहीं आता है, कलर लेस रहता है, कोई भी कलर नहीं आता है, कोई भी कलर नहीं आता है। पर जो ये 2nd डिग्री वाला होता है, क्या होता है, 2 डिग्री वाला होता है, ये ब्लू कलर शो करता है, कैसा कलर शो करता है, ब्लू कलर शो करता है। और जो 1 डिग्री वाला होता है, ये ब्लड रेड शो करता है, खून जैसा लाल रंग शो करता है। ठीक है, ब्लड रेड कलर शो करता है। तो अगर तुम्हारी इतनी रिएक्शन है कि आखिरी में अगर लाल कलर आया तो समझ जाना 1 डिग्री है, नीला कलर आया तो समझ जाना 2 डिग्री है, और कोई भी कलर नहीं आया तो समझ जाना मतलब ना 1 डिग्री है ना 2 डिग्री है। अब समझने की बात ये है कि भाई साहब बात सुनो, क्या समझिए, समझने की बात ये है कि दोबारा इस रिएक्शन को समझना पड़ेगा कि रिएक्शन इज नॉट सो इजी, रिएक्शन इतनी आसान नहीं है। रिएक्शन है विक्टर टेस्ट, इसमें करने होते हैं लिटरली 4 टेस्ट, 4 रिएक्शन होती पड़ती है। सबसे पहले रेड फास्फोरस आयोडीन के प्रेजेंस में, फिर AgNO2 के साथ, फिर HNO2 के साथ, और KOH के साथ। ठीक है, जब भी तुम देखो अल्कोहल लोगे, जब भी I2 पहले स्टेप में I2 के साथ रिएक्शन होगा, तो इतना रखना I2 अल्केन बन जाने वाला है सीधा, मतलब OH पहले के 3 में तो रिप्लेसमेंट ही होने वाली है, जो बनेगा नया ग्रुप आएगा उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ I2 आया था तो I से जो तीनों क्या देंगे, रिप्लेस देंगे। अगले स्टेप में तुमने AgNO2 डाला, इसमें भी NO2 हमारा तुम्हारा जुड़ने का ग्रुप होता है, तो I को कौन रिप्लेस कर देगा, NO2 रिप्लेस कर देगा। इट इज तुम्हें पता है क्या रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम नाइट्रस एसिड डालोगे ना HNO2, यहाँ पे हमारा H2O निकलना है, इतना याद रखना है कि H2 निकलना है, कौन से कार्बन से, जो कि हमारा मेन कार्बन होगा। अब इसके बाद अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ H2 है, तो यहाँ से अगर H की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ से बस ऑक्सीजन जाएगा, बाकी का कंपाउंड इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब 2 वैलेंसी को लिए तो 2 हाइड्रोजन गए तो 2 वैलेंसी, तो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बनाएगा, OH आ जाएगा। पर अगर यहाँ इसके पास सफिशिएंट हाइड्रोजन नहीं है, एक ही H है, तो एक H यहाँ से जाएगा। अब एक ही वैलेंसी गई है, तो नाइट्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा।
इसके बाद तो एक भी हाइड्रोजन दे, तो H2O बनाने के लिए सफिशिएंट हाइड्रोजन यहाँ है ही नहीं, तो ये रिएक्शन फर्दर नहीं जाएगी, इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा अगर तुम KOH डालोगे। लेकिन अगर तुम इन दो कंपाउंड में KOH डालोगे तो अगर ये 1 डिग्री, ये वाला R अगर 1 डिग्री है तो ये ब्लड रेड शो करेगा, ये वाला R अगर 2 डिग्री है तो ये ब्लू कलर शो करेगा। ये रिएक्शन क्या है, विक्टर-मीलर टेस्ट। तो फाइनल है, अगर रेड कलर आया तो 1 डिग्री, अगर ब्लू कलर आया तो 2 डिग्री, और अगर कोई कलर नहीं आया तो 3 डिग्री। ये है विक्टर-मीलर टेस्ट और ये आता है एग्जाम में गारंटी के मेरे को तो लग रहा है इस बार पक्का ही आने वाला है। और रिएक्शन इजी नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट में आता है, क्योंकि इतनी रिएक्शन नहीं करनी पड़ती, बता भाई इतनी ज़्यादा रिएक्शन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो पॉइंट याद रखना। ये था विक्टर-मीलर टेस्ट जो कि है। फिर अब क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा, याद करना है कि ये सब रिएक्शन याद करने ज़्यादा सरल है। स्टार्टिंग के 2 में रिप्लेसमेंट ही होने वाली है, तीसरे में H2O निकालने हैं, आखिरी में कलर याद रखने के आने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।